Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fraction. तो फ्रैक्शन क्या होता है? अभी कोई भी आप एक पूरे आइटम को 4 इक्वल या 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? आपका एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर what we will learn just like fraction, 1/2, 1/3, 1/4 और quarter. ओके तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं. देन 1/2 और 2/2, 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो देखिए, जब भी हम किसी भी एक आइटम को या किसी भी होल ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में, और जो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे लिए किससे काम करते हैं? फ्रैक्शंस पर. ओके तो सपोज यहाँ पर हमने बोला है so Juby and her two friends took a part each. When we divide one thing into 3 equal parts, we describe that 1/3 and we can write 1/3. So 1/3 also called 1/3. अभी जो 1/3 वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. ओके चलिए. So here we are having fractions. When an object is divided into a number of equal parts, each equal part is called fraction, and hence a fraction is a part of a whole. So here we are having divide a pizza into 4 equal parts, just like C. So we are having a pizza. ठीक है, हम इसको कितने पार्ट से डिवाइड करा? 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4. और इसमें मैं एक पीस ले लेता हूँ, एक स्लाइस ले लेता हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा? 1/4 पार्ट. तो अब ये पार्ट डिवाइड कैसे होते हैं? अब देखिए, जितनी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो इस डिवीजन लाइन के हम नीचे लिखते हैं. टोटल पार्ट कितने थे? 1 2 3 4. ओके, और मैंने कितना स्लाइस लिया था? यहाँ से कितने स्लाइस लिए थे? 1. तो जो भी हम पार्ट की बात करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन अवे, दैट इज वो इस डिवीजन लाइन के ऊपर आएंगे. ठीक है, तो ये अपर नंबर होता है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर. नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ओके चलिए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 1/2 एंड 1/2. ओके सो दैट इज 1/2 एंड ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? 1/2. ओके, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2 के नंबर से. Next we are having, if we have an object and we divide it into 3 equal parts like 1 2 3. So you have 1/3, 1/3, 1/3. So each part is for 1/3 of the whole object, and the given figure, the 3 pieces together make the whole, and all pieces are of the same size. Okay चलिए, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं क्वार्टर, जस्ट लाइक वी आर हैविंग. ओके तो दैट इज 1/4 और a क्वार्टर. तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा. व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4 ऑफ द होल, एंड 1/4 is called a quarter. In the given figure, the 4 pieces together make the whole, and all pieces are of the same size. ठीक है, that is 1/4 part. ठीक है चलिए, सो अब आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज पर. सो here we are having, look at the given figure and put tick for figure with equal parts and I put a cross for unequal parts. तो देखिए यहाँ पर 4 पार्ट्स है, इक्वल है, तो हम टिक कर देना है. अभी देखिए यहाँ पे अनइक्वल है तो इसको क्रॉस कर देना है. ओके चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज कलर ओनली दोस पिक्चर्स विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. अब देखिए ये अनइक्वल है तो उसको हम नहीं करेंगे, ये हमारा इक्वल है तो उसको हम कलर कर देते हैं. देखिए एक ये पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, एक अलग कलर से कर देते हैं, एक ये पार्ट हो गया हमारा. ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी कलर ईच फिगर टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन. सो दिस इज 1/3. देखिए नीचे कितने पार्ट्स आते हैं? जो 12 पार्ट्स होते हैं, और जो ऊपर नंबर है उसमें हम जितने पार्ट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे 1 पार्ट है तो हम 1 पार्ट को शेड करेंगे. ठीक है चलिए, जस्ट लाइक दिस. ओके तो ये हो गया हमारा 1/3.
Next is draw a dotted line to divide each shape into 3 equal parts. Okay, तो हम यहाँ से लेते हैं just like 1, ठीक है, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ओके, तो ऐसे टाइप्स आप आगे ये पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग 1 हाफ एंड 2 हाफ मीन्स अब यहाँ पे हाफ के बारे में बात चल रही है. तो देखिए 1 हाफ इज शेडेड और 1/2 इज शेडेड, मतलब 2 पार्ट्स हैं, उसमें से हम एक पार्ट की बात करें दैट इज 1 हाफ. 2 हाफ की बात करें तो हमारे पास हाफ है, तो हम दोनों ही पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे 2/2 इज शेडेड. ओके, देन आता है 1/3, 2/3 एंड 3/3 मीन्स हम टोटल पार्ट का कितना ले रहे हैं 1/3. अब देखिए यहाँ पे 1/3 इज शेडेड, तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का 1/3 कितना होगा 9 इंटू 1/3. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया 3 पार्ट, तो हमने 3 ट्राइंगल शेड कर दी. अगर हम यहाँ पे देखें 9 इंटू 2/3 पार्ट से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 6, तो हमने 6 ट्राइंगल्स शेड कर दी. देन आता है 3/3 पार्ट, सो ऑब्वियसली टोटल पार्ट्स वी हैव शेड. ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर यहाँ पे देखें दैट इज 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. तो 1/4 मीन्स 1/4, 2/4 मीन्स 2/4 एंड 3/4 मीन्स 3/4 एंड 4/4 मीन्स 4/4. तो ये हमें शेड करने के लिए या ये बताने के लिए हम कितने पार्ट्स को यहाँ पर देख रहे हैं. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर. तो दैट इज एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर ए, राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द शेडेड पोर्शन. सो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, सो वी आर हैविंग 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3. ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4, सो वी आर हैविंग 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. ओके, so now here we are having B part, that is color the given collections as instructed. So this is 1/3 of the flower, मतलब 3 flowers, उसमें से एक पार्ट को हमें कलर करना है. तो चलिए हम इसको कर देते हैं. Okay, now come to next question. Let us see, fill in the blanks with the fraction for the colored and uncolored parts of the forehead. Okay, अब देखिए सबसे पहले आप टोटल लिखिए कितने फ्लावर्स है 1 2 3 4 5. कलर्ड कितने हो गए 2, तो अनकलर्ड कितने हो गए 3 एंड देन 5. ओके, तो सेम क्वेश्चन आपके लिए. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, वी आर हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो अगर हम इसकी बात करें तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होता है जस्ट लाइक 2/3, उसका जो अपर नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, एंड जो लोअर नंबर होगा दैट इज आर denominator. Okay, so we write 1 half that is 1/2 and 1/3 that is 1/3, and all fractions are expressed as terms of two numbers. Okay, so this is 1/4, 3/8, 3/4. Okay, next आता है the two numbers are placed one above the other are separated by horizontal line. This line is called fractional bar. तो ये जो horizontal line होती है इसको हम क्या बोलते हैं fractional bar. तो इसके जो ऊपर नंबर होगा दैट इज न्यूमरेटर, जो नीचे नंबर होगा दैट इज आर डिनोमिनेटर. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 8.3. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शन में यहाँ पर देखेंगे तो आता है न्यूमरेटर हमारे पास हो जाएगा 1 एंड डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 5. ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास बी पार्ट, राइट द फ्रैक्शन फॉर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन बिलो. से आता है 3, न्यूमरेटर हमारे पास कितना है 4, डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 5, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4 एंड डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 5. ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.